जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 हिंदी का 2025 में पूछे जाने वाला वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, सेम ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये मेरी गारंटी है आप सभी लोगों से। यहाँ पे अनुक्रमांक डालने को रहेगा और यहाँ पे आपको अपना नाम डालने को रहेगा। पेपर जो है पूरा का पूरा 70 नंबर का रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 70 नंबर सॉल्व भी कराऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना। पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, जिसमें से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहला निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सेकेंड निर्देश है यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, आ तथा खंड बा में विभक्त रहेगा। तीसरा निर्देश है खंड आ में जितने भी हैं 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा जो प्रश्न है उसके सामने जितने अंक का जो प्रश्न रहेगा उसके सामने अंकित रहेंगे। फिर खंड बा में जो है 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है। प्रश्न 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध थे तो आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 3 है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही है, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, प्रश्न 4 है झूठ सच के उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए सही है, यशपाल जी। प्रश्न 5 है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी सही है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न 6 है कलम का सिपाही जीवनी है। ऑप्शन बी सही है, प्रेमचंद्र की। प्रश्न 7 है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन सी सही है, रीत मुक्ति। प्रश्न 8 है हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न 9 है जहाज का पक्षीकृत की विधा है। जहाज का पक्षीकृत की विधा है, ये उपन्यास की विधा है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 10 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 है। 1943 है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अब प्रश्न 11 निर्वेद का स्थायी भाव है। निर्वेद का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी सही है, शांत रस का है। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है। प्रश्न 12 है पीपरपात सारिस मंडोला में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी सही है, उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 13 है रोला छंद में कुल चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन बी सही है, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 14 है आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, आ शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 15 है भलाई का प्रत्यय है। भलाई का प्रत्यय है आई प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है, आई प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 16 नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 17 आम का तत्सम है। आम का तत्सम अम्र है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 18 है कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की होती है। ऑप्शन ए सही है, कर्ता की होती। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 19 है तभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। तभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न 20 है निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही है, वह है। अब प्रश्न देखते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ से 50 नंबर आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, टोटल आपका 6 नंबर रहेगा। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना रहेगा जिसका 2 नंबर मिलेगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा, 2 अंक मिलेगा। जातक कथाएं किन्हें कहते हैं बताना रहेगा, 2 अंक मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या इसकी करनी होगी जितने में रेखा बनी है। इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। संदर्भ में आपको इसके पाठ का और लेखक का नाम याद करना होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अथवा। फिर आपका आता है अथवा। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप इसे कर सकते हैं। सेम इसमें वही प्रोसेस रहेगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, टोटल 6 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे संदर्भ लिखना को रहेगा आपको, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये जो एक प्रश्न रहेगा इसका उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। फिर आपका रहेगा पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। इसमें सेम प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ ये पद्यांश में रहेगा जिसमें कवि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या इसकी करनी होगी। संदर्भ लिखना होगा, कवि और पाठ का नाम लिखना आपको ध्यान करना होगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसका आंसर आपको मैंने बताया कि आपको वही पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा। फिर अगर आपको वो नहीं पता है तो आप यहाँ पे इस आले का भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा जो मैंने आपको उसमें बताया है। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन जो कि आपको उसी पैराग्राफ से ढूंढने को रहेगा। आपका आता है प्रश्न 5। अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपसे बहुत सारे खंड काव्य पूछे जाएंगे जो आपके जिले में लगता है, आपको उसका आंसर देना रहेगा। आंसर देने के बाद आप लोगों को 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, आपके ज़िले में कौन सा लगता है आपको उसका आंसर देना, बाकी से आपको मतलब नहीं रखना है। फिर उसके बाद आएगा प्रश्न 6। प्रश्न 6 में का में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे एक प्रमुख रचना लिखना है और उनका जीवन परिचय देना होगा। ठीक है, 3 आपके पास हैं, देख लो। जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर भागवत सरल उपाध्याय। तीनों में से किसी का भी आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आपको जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर आपको उनकी प्रमुख रचना लिखने का मिलेगा। टोटल नंबर आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। फिर आता है प्रश्न 6 का खा। ठीक है, प्रश्न 6 का खा में है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ कवि का आपको याद करने को रहेगा। प्रश्न 1 में होगा महाकवि सूरदास जी का, आप याद कर सकते हो, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर बिहारी लाल जी का। तीनों में से किसी एक का भी तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय का 3 नंबर मिलेगा और प्रमुख रचना का 2 नंबर मिलेगा, इसलिए आपको प्रमुख रचना भी याद जरूर करना है। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों का 10 नंबर आएगा, तो आप इसे बिल्कुल परफेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है प्रश्न 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी काठक से एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ऐसा एक 8 लाइन का श्लोक याद करना जो आपके पेपर में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, जैसे कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रीहोतम अम्बोधा बहु वसंत गगने सर्वो अपने नेत्रदर्शन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद कर लेना। ये एक ऐसा श्लोक है जो कभी नहीं पूछा जाता, मैंने भी अपने टाइम पे पेपर में यही लिख के आया था। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 का आंसर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर आपको आता है प्रश्न 9। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिसका आप लोगों को 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य का समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। टोटल मतलब यहाँ पे 10 ऑप्शन है, तो आप कोई एक तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रश्न 10। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।
ठीक है। अपने मित्र को एक पत्र लिखना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ऑप्शन भी मिलता है होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर पक्का हो जाएगा। कितना नंबर? 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।